मौत का कुआं एक चक्कर है और घूम रहा है, जब तक घूम रहा है। ज़िंदगी जिस दिन ख़त्म होगी तो वो तो आ ही जाएगी, सबको आएगी। जिसमें जान है वो जाएगा। ऐसी एक न एक दिन हमारी भी आएगी, लेकिन इस मौत के कुएं में नहीं। मरते मरते हम बचे कल खैर की अल्लाह ने, रात भर चोटी के धोखे सर मरोड़ा सांप का। पब्लिक को बुलाना, उसे हंसाना, उनका दिल खुश करना और मालिक कंपनी के टिकट बेचना। हमारा एक गांव जो है संभल में सैकवा सराय है, वो पूरा मुस्लिम है और वहाँ पे उर्दू भाषा ज़्यादा है। शेर व शायरी, ऑल इंडिया मशायरे अक्सर वहाँ होते रहते, तो वहीं से मैंने सीख लिया है। बच्चे ऐसे मेहनत मजदूरी करते हैं, हम गरीबी आदमी तो हैं। ऐसी बातें मतलब बच्चों को आकर्षित करना अपनी तरफ, ताकि वो टिकट ले लें। मेरा नाम मोहम्मद उमर है और मैं कौम का राइन भगवान हूँ और मौत के कुएं पे अनाउंस करता हूँ। प्रोग्राम शुरू होने लगा। अब चलेंगी 6 वाहन की कार और 6 मोटरसाइकिल, टिकट 50 रुपये का। हजारों दिल मसल कर पाँव से ठुकरा के वो बोले, लो पहचान लो इन दिलों में तुम्हारा कौन सा दिल है। मेरा नाम मारूफ है और मुझे हो गया इसको 25 साल करते हुए। घर तो हमारा ऐसे ही टूटा फूटा है, कोई ख़ास ना है। बाप क्या करते थे? बाप हमारे मजदूर थे, माँ घर रहती है। मैं आया था 18 साल की उम्र में। कैसे? मैकेनिक हूँ मैं, गाड़ियों का, मारुति 4 व्हीलर गाड़ियों का मैकेनिक हूँ। गाड़ी ठीक करते करते हमें भी शौक़ पड़ गया इस काम का। बोले हमें भी सीखनी है गाड़ी, तो इस तरह से हमने ये गाड़ी सीखी। नहीं, अब क्या कहेंगे, अब तो उम्र भी निकल चुकी, आधी उम्र आ गई। अब क्या कहेंगे, एक दफ़ा हमें रोड पे डर लगेगा, दहशत सी लगेगी, और इसके अंदर हमें कोई डर नहीं। चेन टूट जाती है जब गाड़ी आ जाती है आराम से, पंचर होता है तो जल्दी कंट्रोल कर लेते हैं, तो जब आ जाएगी अंदर थोड़ी स्लिप हो जाती है। हाँ, कंट्रोल करते करते में भी स्लिप हो जाती है, इस वाले पीस पे स्लिप हो जाएगी। मेरा नाम मोहम्मद रईस है। मैं ज़िला संभल से हूँ, मोहल्ला चौधरी सराय से। और जो हमारा घर का काम है वो किसानी का काम है। मैं 17 साल का था और 17-18 साल की उम्र थी मेरी, और मैं एक मैकेनिक, ये कारों का ही काम करता था। रोड पे चलाते हैं तो रोड आजकल के गड्ढे वाले रोड हैं, स्कूल भी आते हैं, जंप भी आते हैं, ट्रैफिक भी है, बहुत परेशानी है रोड पे, बहुत दिक्कतें हैं, बहुत रिक्स है रोड पर। लेकिन हमारा ये अपना रोड है, 40 फीट का रोड है ये, और 40 फीट के रोड में कभी कोई सामने से नहीं आता। जो भी आएगा पीछे से आएगा, और हमें पता है वो सिर्फ साइड से निकलेगा भी, अपना इशारा दे के निकलेगा। तो इसमें रिक्स कम है हमारे लिए, रोड पे ज़्यादा है। और ये भी सोचते हैं कि हाँ भाई, अब इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोगों के पास हंसने हंसाने का या मनोरंजन का टाइम नहीं है,
लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे पास हमारे दर्शक आएँ और मनोरंजन करें। पूरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम है, प्यार से मुझे भोलू कहते हैं और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मम्मी है मेरी, मम्मी मेरे साथ रहती हैं। मेरी उम्र ऐसे होगी कोई 16-17 साल। मेरे पापा ख़त्म हो गए थे, गुजर गए थे। मेरी मम्मी है अभी। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद बुलेट गाड़ी है, कुएं में ही अच्छी पक्के चलती है। हाजी मोहम्मद अली, उत्तर प्रदेश संभल का रहने वाला हूँ। क्या काम करते हैं? अभी तो फ़िलहाल सर्कस में काम करता हूँ, मौत के कुएं के अंदर गाड़ी चलाता हूँ। पढ़ाई करी ऐसी 5वीं तक, क्यों छूट गए? बस पढ़ाई में मन नहीं लगा। बाबा हमारे ठेकेदारी करते थे, लकड़ी का काम। अम्मी हमारे घर पे मतलब ये बीड़ी था ना, बीड़ी बनती थी। 2-4 दफ़ा चढ़ाई और गाड़ी गिरी भी, लेकिन चोट नहीं लगी ऐसी कोई ख़ास, थोड़ी बहुत छिलाए बस। उसके गिरने से हमारा हौसला और ज़्यादा बढ़ गया कि अब गाड़ी सीखनी है। मेरा नाम मोहम्मद असलम है, उत्तर प्रदेश संभल का रहने वाला हूँ। इसका चस्का जो तो ज़रा ऐसी है, पब्लिक बात करती है, खुश होती है, हौसला बढ़ाती है, तो इसलिए एक बार जो सीख लेता है उसको दिल नहीं करता छोड़ने का काम भी। मेरा नाम है फैज़ान बिल्लू साइडा जी। हमारा काम ये रहता है, मौत के कुएं पे हम पब्लिक को हंसाते हैं, डांस करते हैं, दिखाते हैं पब्लिक को डांस दिखाते हैं हम। पब्लिक हमारे मनोरंजन को देख के पब्लिक मौत के कुएं में आती है। अच्छा। जी। हमें 8 साल से काम करते हुए आ रहे हैं। कितने पैसे मिलते हैं? हमें मिलते हैं 10,000 रुपये महीना, खाना पीना खर्चा वर्चा सब इनका। 20 रुपये चाय पानी के मिलते हैं, नाश्ते के। जमीन से 30 फीट ऊंची लकड़ी की खड़ी दीवार पर 4 पहिए वाली मारुति कार, एक नहीं 6 मारुति, वो भी दोनों हाथ छोड़कर। अगर नहीं चलाएंगे आपका दिया हुआ पैसा वापस। करीबन था बाबूजी 18 साल का, अब मेरी करीब 52 साल उम्र है। समझ में आई आपको? तो इतने साल से मैं इसी में काम करता हूँ। सब में बड़ा कुआं इस वक्त यही है, इससे बड़ा कुआं अभी है भी नहीं। ये लॉकडाउन में कट गए। पहले इतने बड़े थे, कुछ छोटे हैं, छोटे बहुत हैं। हाँ, ये 52 सेक्शन का, वो 36 सेक्शन के। अलीगढ़ तो मैं कम से कम 20 साल से आ रहा हूँ और ये नुमाइश मैं ज़रूर करता हूँ, चाहे हिंदुस्तान की कोई नुमाइश करूँ या ना करूँ, लेकिन इस नुमाइश को मैं ज़रूर करता हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छी नुमाइश मुझे यही लगती है। जैसे अलीगढ़ हुई, नौचंदी हुई, बुलंदशहर हुई, मुरादाबाद हुई, मुजफ्फरनगर हुई, ये सब सरकारी नुमाइशें अच्छी रहती हैं।
देखकर आइए, देखने के बाद कहेंगे वाह वेरी गुड। इसका टिकट 50 रुपए की जगह अगर 100 रुपए का होता वो भी सस्ता था। आएगा भैया। मेला लैंड में वहीं का आदमी ज़्यादा होता है जहाँ पे मेला लगता है। हमारे गांव में मेला लगता है, हर साल लगता है संबल में नेजा, बहुत मशहूर मेला है, एक ही दिन का। अब मेले में आदमी जो आता घूमने फिरने आता है और जिसे काम मिल जाता है उसके तो मजे ही फिर, मगर काम करने वाला कोई मजे नहीं। उसे 4 आदमियों की 4 बातें सुननी है। यहाँ ये जितने गाड़ी चला रहे हैं सब मैकेनिक हैं। कितने लोग होंगे? ऐसे तो हमारे गांव में ये समझो 80-90 तो ऐसे हैं। I like it। आजा भाई साहब, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं 7 नहीं 8 नहीं 9 नहीं 10 नहीं 11 नहीं 12 गाड़ी एक साथ। ये तो अच्छे घर परिवार से भी हैं। कोई अपने जैसे हमारे मैकेनिक लाइन छोड़ गया है अपनी, कोई पढ़ाई कर रहा है पढ़ाई छोड़ के आ गया है, कोई किसान का बेटा किसानी करके छोड़ के आ गया है, ऐसे ही सभी गाड़ी, जीप हुई, मारुति हुई, सब प्रकार की गाड़ी हमारे यहाँ ठीक होती थी। तो हम कुएं की गाड़ी भी हम ही ठीक कर देते। पहले गड्ढे के कुएं चलते थे तो उनमें ठीक करने आते थे, रिपेयर करने। तो इस तरह से हमें शौक पड़ा। प्रोग्राम निकल गया, मजा नहीं आएगा। एक टिकट 50 रुपए का है। दिल्ली से आया हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मारुति मौत का कुआं। मैं 17 साल का था और 17-18 साल की उम्र थी मेरी, और मैं एक मैकेनिक, ये कारों का ही काम करता था। मेरे उस्ताद का नाम शमशाद था। तो जिनका ये मौत का कुआं था ना, तो हमारी वर्कशॉप के सामने एक वर्कशॉप थी डीजल पंप। तो डीजल पंप वालों के उनके बहुत झूले थे, झूले भी थे, मौत के कुएँ भी थे 2-3। तो जब कभी उनके मौत के कुएँ में गाड़ी ख़राब होती थी तो वो हमारे उस्ताद से ही बोलते थे कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई कुएँ पे, उनको सही करना। तो उन्होंने कभी एक हमारे मारूफ भाई हैं उन्हें भेजा, एक संजू बाबा उन्हें भेजा, फिर जो जिसको भेजते रहे वो इसी में फिट होता चला गया कुएँ में। जब हमने देखा कि उस्ताद लोग बहुत मज़े ले रहे हैं, बहुत अच्छे से चला रहा है, इनाम भी ले रहे हैं और तनख्वाह भी बढ़िया है, और लोग हाथ मिला रहे हैं, गले लगा रहे हैं, बड़े अच्छे। तो हमने सोचा कि यार उस मैकेनिक के काम से तो अच्छा काम ये है। उस टाइम पर हमारे दिमाग में ये बात हुई कि हाँ, उस काम से, काले पीले काम से ये अच्छा काम है। लेकिन आज हम ये सोचते हैं कि वो काम बेहतर था। अलीगढ़ हो गया, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रामपुर, संबल वगैरह, ये साल भर हम इसी लाइट में घूमते रहते हैं। बस यही हमारा एक लूप है, गोलाई। जब हम अलीगढ़ से शुरू होंगे तो यहीं आ जाएंगे। नट बोल्ट का खेल है, अच्छे नट लगाने पड़ते हैं। लोहे को ये देखना पड़ता कोई सी चुप टूटी तो नहीं, उसे कंप्लीट करनी होती है लगाने से पहले। फिर इसकी 100 भी बनानी होती है रग रोगन से, और इसकी मजबूती का स्पेस के हर नट बोल्ट रोज चेक होता है, जितने भी हैं। रोज सुबह ये लेबर के लड़के उठाएंगे, चाबी पौना लेंगे, इसे पूरा टाइट देखेंगे कहीं का नट बोल्ट ढीला तो नहीं हुआ है। क्यों, बैलेंस का मामला है। रिक्स कलाकार का नहीं, ऊपर भी तो जनता खड़ी है ना, सबसे ज़्यादा उसे सुरक्षित करना है। इस मौत के कुएं की सबसे अच्छी चीज़ क्या है? इसकी सफाई है। कोई फट्टी इसकी टूटी भी नहीं है, कोई इंगल, कोई लोहे का, कोई खतरे वाला काम नहीं है इसके अंदर। ये चारों तरफ से मजबूत है। इसकी रिपेयरिंग हर महीने, हर मेले में होती रहती है। इसकी कोई एक इंगल भी टूटती है ना छोटी सी, जिससे खतरा भी नहीं है, तो उसका काम भी अर्जेंट होता है, हैंड टू हैंड। इसलिए ये बहुत अच्छा है। इसकी गाड़ियाँ बिल्कुल सेफ़ हैं। इसमें अगर एक पेंच भी ढीला हो जाता है ना गाड़ी का, तो दूसरा हैंड टू हैंड होता है। जैसे गाड़ियाँ ख़राब होती थी, और हमारा शहर जो मकैन लैंग ज़्यादा होती है मुस्लिम में। जो मुस्लिम शहर होता है वहाँ पढ़ाई लिखाई कम होती, मकानी मतलब कोई ट्रक संभाल रहा, कोई तो ये गाड़ियाँ भी हमारे लोग ही संभालते थे। अब इन्हें संभालते संभालते ऐसा लगा कि लाओ इसे चलाने शुरू करो कुएँ में।
जब आदमी देखता है, बोले यार ये तो मेला है, इतनी लड़की इन्हें देख रही हैं, कोई ताली बजा रही, कोई इनाम दे रहा, तो आदमी को लालच आ जाता। अगर किसी के आज रात में तकलीफ़ है तो मैं उसे लेके जाऊंगा, वो मुझे लेके जाएगा। क्यों? एक हमारा ये गांव जैसा होता है। अभी कोई मुझे मारने आ गया तो सब लोग आ जाएंगे आवाज़ आते ही, या उन्हें कोई मारने लगे तो मुझे जाना पड़ता। क्यों? हम एक मेजॉरिटी है हमारी। क्यों? हम आपस में ज़्यादा प्यार रखेंगे तो इतने सुरक्षित रहेंगे। क्यों? हम कम लोग हैं। जब तक एकता नहीं होगी ना हम लोगों के अंदर, तो ये बैलेंस बिगड़ जाएगा इसका। टिकट लेकर आइए बहनों भाइयों। साउथ का कुआ अब होगा चालू। डबल स्टोरी। चलो भैया कर यार, तुम तो अरे नहीं चालू नहीं हुआ अभी। गाड़ी तो हमें चलाने में यामा अच्छी लगती है। गाड़ी यामा जो है तो जानदार गाड़ी, बहुत छोटी मोटी कमी पे धोखा नहीं देती है। अगर इसका एक रिंग टूट जाएगा जब भी गाड़ी चलती रहेगी बराबर। इसका तो पूरा हिंदुस्तान में तोड़ ही नहीं है। यामा और बुलेट 2 गाड़ी होगा आज भी। RX 100 जैसी कोई गाड़ी बनी नहीं। बुलेट और RX 100 फर्स्ट नंबर पे RX 100 है। इसमें पिकअप है, पिकअप बढ़िया होता है, इसकी टूट फूट बहुत कम है, इसका बैलेंस बहुत प्यारा है। और गाड़ियों में बैलेंस अलग होता है। जैसे होंडा हुई, होंडा गाड़ी बिल्कुल यूँ चलेगी खड़ी, एक गुड्डी पे चलती है होंडा गाड़ी कुएं में, और ये जो है ये 2 गुड्डी चलती है, आधा टायर दबा के चलती है। 800 में ऐसा है कि एक तो ये थोड़ी गाड़ी तो है मजबूत है और गाड़ियों से, ऊंची गाड़ी थोड़ी उठी भी है, ये कहीं टच नहीं होती है। और हल्की तुम्हें हमें मतलब 2 इंच इसको उठानी पड़ती है। और इसका एवरेज भी बढ़िया है गाड़ी और गाड़ियों से। हाँ 800 हल्की गाड़ी होती है, छोटी गाड़ी होती है और अगले व्हील से चलती है। ये कुएं में अगला व्हील कामयाब है। मारुति कार 800 मेरी जो है बहुत विश्वास है इस गाड़ी पे। 30 साल से चला रहा हूँ, कभी इसने मुझे धोखा नहीं दिया। बहुत अच्छी गाड़ी है और बहुत लाइक करता हूँ इसे। बहुत मतलब मैं जितनी मोहब्बत मैं इससे गाड़ी से करता हूँ, मैं मानता हूँ ये भी मुझसे इतनी मोहब्बत करती है। क्योंकि 30 साल से कई गाड़ी चेंज कर दी मैंने, 4-4, 5-5 महीने साल चला के, कभी इन गाड़ियों ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। 6 मारुति, एक तो नहीं 6 मारुति और 6 मोटरसाइकिल, 12 गाड़ी का मुकाबला दिखाएंगे। हमारे चाचा ने, बहार हुसैन ने हमें पहले बाइक पर आगे बिठा के घुमाया भी, तो हम पहली दफ़ा में मतलब सही बैठे। उन्होंने कहा बोले तुम सही बैठे, बैलेंस सही बना। उसके बाद फिर मारुति में बिठाया उन्हें, फिर उन्होंने बाहर निकालना सिखाया, मारुति में पीछे बैठे। गाड़ी हमारे हाथ में पहली बार दी मोटरसाइकिल, तो हमको मतलब डर सा लगा और मन मतलब घबराने से लगा, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, हौसला अपना रखा। रिश्ता मेरा एक जगह लगा था तो 3 साल सगाई हो गई थी, तो फिर वो रिश्ता मेरा छूट गया था।
बोला 3 साल हो गए अब तक काम नहीं छोड़ रहा है। हमने कहा ख़तरनाक काम है। फिर वो रिश्ता कट होकर दूसरे का रिश्ता लगा, तो रिश्ते में थोड़ा फर्क आया था। बोले काम छोड़ो, तो उनको थोड़ा हमने बोल दिया हाँ छोड़ देंगे, फिर भी नहीं छोड़ा। लेकिन जब रिश्ता हुआ तब ये बात पता नहीं थी। तब इन लोगों को यही बताया गया था कि मैकेनिक का काम करता हूँ। रिएक्शन सारे काम हो चुके थे, सब कुछ हो चुका था। मतलब शादी की तैयारियां थी पूरी, तो उनको बताया गया, खुद बताया कि नहीं कभी कभार चले जाते हैं शौक के जरिए, बस यही हुआ, कुछ नहीं हो गया। फिर तो शादी हो गई। तो मैंने लव मैरिज किया था, जिससे प्यार किया उसी से शादी की। बस उनसे कैसे मिले? बस एक ही गांव के थे हम, एक ही बिरादरी के लोग थे, मुस्लिम लोग हैं। थोड़ा बहुत तो आदमी को हो ही जाता है, तो वो लव हो गया था, शादी कर ली हमने। तीसरे दिन, परसों लव हुआ, 3 दिन बाद शादी कर ली, बात खत्म। ज़्यादा झमेले में क्या पड़ना। वो जब से कई साल हो गए, अब फिर इतने रोमांटिक कम हो गए ना आदमी। पहले जब शादी हुई थी या शादी होने से पहले आदमी इंसान रोमांटिक ज़्यादा होता, तरह तरह के करता। अब जैसे जैसे उम्र होती चली जाती है तो रोमांटिक कम होता चला जाता। जब मैं आता हूँ, जब वो कहती हैं कि मत जाओ, यहीं पे रहो, घर ही अपना जो थोड़े बहुत जो भी किसानी खेती है उसी में करो, उसी में गुजारा होगा, अपना कर लेंगे। हाँ, समर ने रोका पहले। मैं जब सीखने आया था तो समर ने मना करा, बोले ना हमने करवा रहा, ख़तरनाक काम है। घर में रोका ही मुझे, मगर मैं घर में न रुका, तो ढूंढते फिरते घर वाले मेले में आए, कहाँ पर है, किधर है, क्या है। तो फिर मैं इधर यूपी छोड़ कर दूसरी जगह चला गया था, मैं केरल। वहाँ से आया था फिर मैं कम से कम 2 साल में। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात गुजरी तो सारी उतर जाएगी। अब तेरी आंखों से पी है खुदा की कसम, उम्र सारी नसीब में गुजर जाएगी। जमी क्या आसमां भी तेरी कस्बीनी को रोता है। जमी क्या आसमां भी तेरी कस्बीनी को रोता है, तुझसे क्यों नहीं होते सितारों के जिगर पाक झांक के। जन्नत में अगर गए मुल्लाए ज़ौक़ तो समझो घाटे में रहे ये दुनिया वाले, क्योंकि जन्नत में भी अपनी चलाएंगे जब यहाँ चला रहे हैं। ये डॉक्टर अल्लामा साहब जो थे वो इतने बड़े शायर थे कि इन्होंने मुल्ला मौलवियों ने जितने भी थे ये, इन्होंने उन पर फतवे लगाए कि ये काफिर है, अच्छे आदमी नहीं है। मगर उनका हर शेर ना तो सेक्स पे आधारित था, ना शराब पे था, उनका सिर्फ कौम को समझाने का शेर था। One man, one ticket, only 50 rupees. Come on, ladies and gentlemen. About the 100% real danger game, खतरनाक आइटम। एक बार ऐसा हुआ था, हमारा यार जब काम कर रहा था, राजा नाम था उनका, वो वहाँ के हैं चंडीगढ़ के, तो गलती उनकी नहीं थी, ठीक। तो उनकी चैन उतर गई थी गाड़ी की, मोटरसाइकिल की चैन उतरी और वो मारुति कार के आगे आए, धाड़ मारुति कार के आने के बाद में तो कम से कम 2 राउंड तो ले ही जाएगी उनके ऊपर, दूसरी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं। वो गड़प से नीचे गिरे तो वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे लाल वो जो होता है कोई मेकअप करके आदमी, लेकिन चोट इतनी नहीं आई थी उन्हें, सही थे, खाली उनकी तीत ख़त्म हो गए थे। एक बार हुई थी, एक आदमी की डेथ हुई थी। मैं बढ़िया आदमी था वो, लेकिन उस टाइम मैं वहाँ मौजूद नहीं था, कुएं के अंदर मौजूद नहीं था, मैं बाहर था। 3 गाड़ी चल रही थी, लगा मिला रहे थे उसको। एक गाड़ी में बीच वाले में कोई मिस्टेक हो गई, उसका करंट अचानक चला गया।
बस वो उसी के ऊपर नीचे वाली, बीच वाली गाड़ी नीचे वाली के ऊपर आ गई। वो दोनों गाड़ी एक साथ गिरी। पीछे बाइक वाले थे, उनसे भी कंट्रोल नहीं हो पाई, वो भी उसमें टकराए। तो जो मारुति वाला बाइक वो था पायलट ड्राइवर, वो थोड़ा मुझसे सेहत में भारी था, मोटा था, बाहर निकला हुआ था, हाथ पकड़ रहे थे। गाड़ी जैसे गिरी तो उससे एकदम अंदर नहीं हुआ गया। वो 2 पलटे खाई गाड़ी, दूसरा पलटा तो उसके ऊपर ही आई, दब गया वो उसके अंदर। पहले होता था महसूस कि हाँ भाई नीचे देखते थे, डर लगता था या कुछ होता था शुरू में स्टार्टिंग में। अब तो ऐसा कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस हो गया अब धीरे धीरे। चक्कर वगैरह कुछ नहीं आते अब, पहले आते थे। जब तक ऊपर रहते तब तो जान खतरे में है। मेरे साथ कोई हादसा ज़्यादा तगड़ा नहीं हुआ, खैर अल्लाह का करम है, दुआ है आप सब लोगों की। ज़्यादा 6 या 7 बार गाड़ी गिरी होगी, लेकिन ऐसी कोई खास चोट नहीं लगी। डर जब लगता है जब इसकी ट्रेनिंग होती है। जब ट्रेनिंग हो जाती है कोई डर नहीं लगता। जैसे अब 2 साइकिल है, हम बचपन में जब साइकिल नहीं चलाते थे, दूसरे बच्चों को साइकिल चलाता देखते थे तो हम बहुत फील करते थे कि ये बच्चा कैसे चला रहा है साइकिल 2 पहियों पे, और बड़ी फुर्ती से चला रहा है, कट मार रहा है हर तरह से, लेकिन उसकी साइकिल गिरती नहीं थी। पहली बार चलाने में तो डर तो लगता ही है। और जब शुरू से इसमें रहे हम, गाड़ी ये ठीक करी तो थोड़ा डर जब ख़त्म हो गया। जब सीखे तो थोड़ा डर जब ख़त्म हो गया। जब ऊपर चढ़े तो और भी डर ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद डर नाम की चीज़ नहीं रही हमारे अंदर। डर तो हर टाइम लगता है इसमें, तो डर का काम है ही है, लेकिन कॉन्फिडेंस है कि कर लेंगे। शुरू से ऐसा ही रहा। बस थोड़ा घर वाले डर लगता है, बस वो कहते हैं काम छोड़ दो, बस उसका यही झगड़ा है। जब हम सीखते हैं तो ये डर खुद ब खुद निकलता चला जाता। और जब एक से दूसरा कलाकार होता तो ये सोचते हैं, बोले मैं इससे अच्छा दिखाऊं करके, मैं इससे अच्छा दिखाऊं करके। और ये हमारे लिए ऐसा हो जाता है जैसे रोड, एक दफ़ा हमें रोड पे डर लगेगा, दहशत सी लगेगी, और इसके अंदर हमें कोई डर नहीं। खतरे का काम कर रहा है इंश्योरेंस तो ये है, क्योंकि कोई भी मालिक, हम नौकरी कर रहे हैं, हमारे बीवी बच्चों को नहीं भर सकता। हमारी इंश्योरेंस है, अगर बीच में कोई हादसा, हाथ पैर टूटता है तो इंश्योरेंस जिम्मेदार है। और डैमेज भी मतलब डेट एक्सपायरी भी होते हैं तो हमारा जो फंड है वो हमारे बच्चों के काम आ जाएगा। भाई 30 फीट ऊंची लकड़ी की खड़ी दीवार पर आप बाइक चला रहे हैं या मारुति कार चला रहे हैं, तो आप उसको किस तरह चलाते हैं? कुछ स्टैंड तो हमने छोड़ रखे हैं। जैसे कौन से मोटरसाइकिल के साइड में खड़े होना, दोनों टांगों के बीच में फांसनी, ये खड़े होना, हैंडल पे टांगे रख के फैलाना, वो छोड़ रखा है। जब हॉर्न बजाएंगे ना तो हमारे जो आगे वाला चल रहा है, हम पीछे चलना है। हमने जब हॉर्न बजाया तो वो अपनी एक लाइन पे चलेगा, उसको ये आइडिया हो गया, बोला हाँ ये मेरे नीचे बराबर में आने वाला है। हम जब उसके बराबर में जाएंगे तो उसकी छत पे हाथ मार देंगे, उसको पता लग गया, बोला हाँ ये आ गया, वो हाथ दे देगा, हम हाथ पकड़ लेंगे, अपने दोनों हाथ पकड़ के साथ साथ चलते रहेंगे, दोनों मिल के चलेंगे गाड़ी का। इसका बैलेंस जो है, गाड़ी जब आड़ी होगी तो अपने जिस्म का भी बैलेंस आड़ा ही रखना पड़ेगा, अन्य गाड़ी स्लिप मार जाएगी। बस एक आपने देखा होगा, जब गाड़ी चलाते हैं रेस तो उसकी फिक्स रहती है,
किसी को भी अगर अपने पास बुलाना है तो हल्का क्लच दबाएंगे, रेस मार देंगे, आवाज़ की ज़्यादा होगी तो पीछे वाला या सामने वाला या आगे वाला, उन तीनों में से कोई सा भी उसे ज़रूर देखेगा जो रेस मारेगा। बस सोचते हैं कि अब सही सलामत हमारा शो निकल जाए और फिर सही सलामत नीचे आ जाए। हमें तो मज़ा आता ही है, जितनी बार चलाएंगे हमें इतना ही मज़ा आएगा, जितनी बार चलाएंगे इतना ही मज़ा आता है। तो आदमी मज़े के लिए तो काम करता ही है, तो मज़ा आता है तो हम जल्दी जल्दी शो निकालते हैं। और अगर हमें डर लगेगा तो हम सोचेंगे यार इसी 1 घंटा है और 1 घंटे में इसी को पूरा कर लें, लेकिन नहीं, हमें 1 घंटे में 2-3 शो निकालने हैं, मज़े लेने ज़्यादा, तो कई बार चलाना पड़ा। पहले तो बैलेंस और दिमाग के चक्कर, जैसे हम किसी चीज़ में फंस जाएं, कहीं गोल गोल हमें घुमाते रहे, जैसे बच्चे को किसी को जो हम पकड़ के जो गोल गोल घुमाएं तो उसके दिमाग में चक्कर आ जाएंगे, उसको सीधा खड़ा नहीं कर सकते आप, वो गिर जाएगा। ऐसे ही इसका हिसाब होता है। तो इसमें काम करते करते थोड़ा थोड़ा तो इसके दिमाग के चक्कर निकल जाते हैं। फिर हम समझ लेते हैं कौन कहाँ खड़ा है, कौन हमें इनाम दे रहा है, हम इनाम भी पकड़ लेते हैं गप से। आप घूमते घूमते कैसे पकड़ लेंगे? ऐसा होता है पब्लिक के लोग भी पैसे दिखा के वापसी खींच लेते हैं, पकड़ने का नंबर आता है तो उस टाइम पे गुस्से का टाइम होता है, लेकिन हम नॉर्मल हो जाते हैं। वो टाइम होता है गुस्से का। हम तो नोट पकड़ने जा रहे हैं और उन्होंने पीछे खींच लिया, हमारा ध्यान भटक गया, लेकिन उस टाइम पे ध्यान भटकाना नहीं है। नकली नोट भी पकड़ा देते हैं कुछ ऑडियंस तो, और बार बार नोट दिखा के पीछे खींच लेते हैं। हर राउंड में बाहर नोट पकड़ाते नहीं हैं, वो ऊपर नीचे कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, कुछ लोग नीचे से चिल्लाते भी हैं, उल्टा सीधा बोलते भी हैं कि जल्दी चालू करो। तो सबको कंट्रोल रखना पड़ता है। काफ़ी लोग बदतमीजी मिल जाती हैं, जो मारने पीटने पे आमादा हो जाती है, जैसे कि भाई मुझे फ्री देखना ही है। अब गेट वाले काम तो रोकना, वो जॉब कर रहा है, तो बहुत बदतमीजी भी कर जाती लोग। किसी से लड़ाई हुई है आपकी? बहुत जगह मारे भी पीटे भी। क्या बताए थोड़ा, पीटे कब थे तो उसके बारे में बताएं। अब अपनी बेकार बात कौन बतावे, तो भाई इतना बता दिया कि पीटे। गेट पे खड़े हो गए, टिकट वाले आ रहे हैं, 2 तो ऐसे आ रहे हैं कि बेचारे बड़े गरीब हैं, पैसे नहीं हैं, और 2 ऐसे आ रहे हैं कि बदमाशी से आ रहे हैं। 2 ऐसे आ रहे हैं कि ये हमारे फला का है, हमारे रिश्तेदार का, हम वो 2 ऐसे आ रहे हैं कि हम फला नेताजी के आदमी हैं। वो बेवकूफ़ ये नहीं सोचते कि इसमें कितना पैसा लगा। 2 नहीं 1 ले लो, आधा तो लोग कम से कम कंसेशन हो। तो वो भी मतलब हम पे गेट पे देखने के बाद ये नहीं देखता ये कलाकार है, मालिक है, वो हमारे माथे पे तो लिखा नहीं है, तो वो हमको झटक के चला जाता है, बस उस टाइम फील होता है। ऐसे ही 2-4 बार आदमी, वैसे कोई बदतमीजी नहीं हुई है, क्यों मेरे पास सुरक्षा काफ़ी रहती है। मैं कोई थोड़ी सी बात होती है तो पहले तो मेले में पुलिस को आवाज़ देता हूँ, पुलिस अधिकारी मेरे पास आ जाए, मेरे पास झगड़ा हो गया है। क्यों आदमी को पुलिस की मदद लेनी चाहिए। पुलिस इसलिए गवर्नमेंट ने बना रखी है, ये एक पब्लिक सर्वेंट है। इससे हम जो है हमारी रोजी रोटी है, हम इसका ध्यान रखते हैं तो ये हमारा ध्यान रखती है। पहले रख रखा था मैंने इसका नाम परी। परी बस मोहब्बत में मेरी गाड़ी का नाम था परी। तो आपने क्यों रखा परी? ये परी उड़ती है ना, तो उड़ने वाली परी, क्योंकि उड़ने वाली परी है। नोट पे नंबर लिख के दिया है। और एक बार हम असम में घुमा चला रहे थे, उसमें मिज़ोरम एक लड़की थी, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब लाइक हो गई थी, इतनी हो गई थी कि वो खाना पीना हमने छोड़ दिया था। हम उस टाइम यंग थे, मतलब ज़्यादा उम्र नहीं थी,
उसने नोट पे भी नंबर दिया, और जब हमने वो नहीं समझे, हम इस लाइन मतलब इस तरफ हमारा ध्यान नहीं था, उसने फिर एक पर्ची पे लिख के जब उतर रही थी हमें इशारा करके उन्होंने नीचे को डाला। हमने फिर वो पर्ची उठाई, देखा तो उस पर नंबर था, लेकिन हमने ये बातें सब दिमाग से नहीं लगाई। बात करी लेकिन आगे नहीं बढ़ी। उसके मेले में आती थी, हाय हेलो करी, ने शो देखा, बस इतना ही तक, बस दोस्ती रही। जो अनपढ़ लोग होते हैं उनका ज़्यादा जो दिमाग आधारित होता है वो सेक्स पे होता है नहीं कि ये लड़की मिल गई, ये बड़ी खरी है, इससे शादी कर लूँ, उससे शादी कर लूँ, मतलब इसमें लोग जो बेकार हो जाते हैं। और सिर्फ देशों में ये काम नहीं है, बच्चा फ्री माइंड रहता है, या फ्री माइंड नहीं है। ऐसे तो लड़के ऐसे तो बहुत आते हैं मिलने जुलने, तो हम मोहब्बत को किस से करेंगे? हमारा तो काम ही है। हम तो ये सोचते हैं कि पब्लिक खुश हुई ना हुई, इसको मज़ा आया नहीं आया, पैसे देख के हमें देखने आ रही है, इनको मज़ा आया नहीं। हमारा जो ये गेम है, खेल है, वो ऐसा खेल है, चाहे वो हिंदू है मुसलमान है, जो भी देखता है ना वो हमें एक बार सीने से ज़रूर लगाता है, दुआ ज़रूर करता है, चाहे वो हिंदू हो, कट्टर हिंदू हो या कट्टर मुस्लिम हो, कोई भी हो। ये वो मौत का कुआं है जिन्होंने सलमान खान के साथ काम किया। आपने फिल्म देखी भारत? देखी? नहीं देखी तो निकालिए नेट पर और देखिए, यही कलाकार हैं वो। तो उनका हिसाब था कि मौत के कुएं के अंदर हमें यूं गाड़ी चलानी है, दो, एक ऊपर एक नीचे, बीच से मोटरसाइकिल निकालनी है। इतना बड़ा मौत का कुआं उन्होंने इंडिया में बहुत देखे, लेकिन उनको ये सूट लेने के लिए मिला नहीं। उन्होंने जब ये देखा कि हाँ एक मारुति ऊपर चलेगी, एक नीचे चलेगी, बीच से बाइक निकल जाएगी, तो उन्होंने हमारा मौत का कुआं जो है पास कर दिया। एक मेरे दोस्त थे, उनका नाम था मोहम्मद मरगूब, संभल के रहने वाले थे। मैं घर था उस टाइम, तो मेरे पास कॉल आया कि आपको वहाँ चलना है बॉम्बे। जो स्टंट मुझे वहाँ करना था वो मैं कर सकता था उनके साथ मिलके, तो उन्होंने मुझे बहुत सोच किया। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो मैं सोच के बताता हूँ। फिर मैंने उनको बताया, एग्री हो गया, मैंने कहा चलता हूँ मैं आपके साथ। सलमान खान जो है गरीबों का हमदर्द है बहुत। आमिर खान में नहीं इतनी फैसिलिटी जितनी सलमान खान में फैसिलिटी है। शाहरुख खान में तो हमसे मिलता ही नहीं जितना हम सलमान खान से मोहब्बत करते। सलमान भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, वो बहुत अच्छा लोगों को समझते हैं, गुड मैन। फेवरेट कैटरीना। कैटरीना क्यों पसंद है? कैटरीना बहुत बढ़िया है। क्यों? बहुत गुड है। बताएं क्यों? डर जो था ना फिल्म के अंदर, वो शाहरुख खान से जो निगेटिव रूल था उनका, वो बहुत खतरनाक था। वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। जिस टाइम वो कहते थे कि किरण, वो बहुत अच्छा लगता था मुझे। उसी डायलॉग की वजह से मैं फिल्म देखता था। हमारा ये मौत का कुआं 2 साल करीब बंद रहा, तो हमें तो परेशानी आनी थी, लेकिन हमारे मालिक लोग हमें समझते रहे और हमारे पास खर्चा भेजते रहे, तो हमारा घर चलता रहा। लेकिन परेशानी तो थी, खर्चे से भी परेशान थे, पैसा नहीं था, बहुत दिक्कतें थी, बच्चों की पढ़ाई भी रुकी जा रही थी। जब कोरोना हुआ था तो मैंने राजस्थान में एक फ्लैट बनने थे, तो वहाँ मैंने कन्नी वसूली चलाई, राजगिरी का काम करा मकान बनाने वाला। फिर वो करा कोई 1 साल, उसके बाद फिर मैंने एक वैन ली किराए पे और कबाड़े का काम करा, उससे गुजारा करा। उगते हुए सूरज को दुनिया सलाम करती है, ये तो आपको मालूम है, और गिरते हुए पे थोड़े डाउन हो जाते हैं।
जब ये मेला लग रहा था तो यहाँ इनके कम से कम 20 मित्र आ रहे होंगे, दोस्त, फ्रेंड्स। ओ माय गॉड, ओ माय मेरी जान, आई लव यू यार, तुम तो बहुत दिन बाद आए यार। लेकिन रहना यार, उसका मुझे पास जरूर दे देना, पास जरूर देना। मगर यार क्या खाओगे तुम, इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन जब ये उखड़ता हुआ होता है तब कोई नहीं आता। क्या है भाई, ये बुढ़ापा है अब इसका मेले का, जब ख़त्म हो रहा है तो ये बुढ़ापा है, लग रहा है तो बचपना है, जब लग गया तो जवानी आ गई इसकी। तो यही होता, 3 स्पेल होते आदमी के भी, ऐसे इसके। आदमी के लिए दुनिया में कोई भी चीज़ इंसानियत से बढ़ के कुछ नहीं। इंसान इंसान होता हो, किसी भी धर्म का हो, जब वो कहीं परेशानी में फंस जाए, जिस लायक हो उसकी मदद करो। खाना बदोशी ज़िंदगी है, आज यहाँ कल वहाँ, कल परसों वहाँ, ये ज़िंदगी है। अब हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी ऐसे ही कि आज बुलंदशहर तो आज मुरादाबाद। हम ये चाहते हैं कि बच्चे पढ़ जाएं, लिख लें, आराम से घर पे रहें और कोई अच्छा बिजनेस करें। करता हूँ, मुझे काम बहुत पसंद है। मेहनत करूँगा तो मेरा जिस्म सही रहेगा, सब चीज़ सही रहेगी, तो इसलिए मैं काम से ज़्यादा मोहब्बत रखता हूँ। ये रोड जो हमारा है हम चला रहे हैं और अपने 30 साल से चला रहे हैं, अभी तक तो मंजिल रास्ता ये है। अभी जिस दिन मंजिल आ जाएगी रुक जाएंगे लेकिन अभी तो ये रोड चल रहा है हमारा, सही चल रहा है, बहुत फर्स्ट क्लास चल रहा है। नज़रिया अब यही है कि अब दिल भर चुका है इस काम से, सोच रहा है इसको छोड़ के अब कुछ और काम करें। ज़िंदगी का शो एक अलग चीज़ है, नॉर्मल, लेकिन ये शो बहुत खतरनाक है। मेरे पास खुशनसीबी, मुझे लाखों आदमी प्यार करता, लाइक करता, तो मुझ पे कुछ भी नहीं है, मगर प्यार तो है। सबसे बड़ी दौलत यही है। खुदा भी प्यार बांट रहा, वो भी कह रहे हैं प्यार से रहो मेरी बनाई हुई दुनिया में। हमें किसी चीज़ से डर न लगता, बस नहीं, बस मौत आनी है तो एक दिन आनी है, मौत तो एक दिन आ गई जरूर, तो उससे घबराना काहेगा। देखो, जब तक मौत से नहीं लड़ोगे जब तक ज़िंदगी का मज़ा नहीं आएगा। मौत से एक बार ज़रूर मिलना पड़ता है, तभी ज़िंदगी का मज़ा है। अब ख़त्म करो, बस बस, बहुत टाइम हो गया।